Hello, good evening, students. I hope you people are fine in your homes. लास्ट टाइम हम ये चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कपड़ों की धुलाई तथा रखरखाव। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू वॉश एंड द what are the ingredients or what are the things which are required during washing, है ना। तो अब हम बात करेंगे उसके कलफ लगाने की, स्टार्चिंग की, आयरनिंग की और सोकिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उसको सुखाने की भी बात कर चुके हैं, उसकी ड्राइंग की। अब हम बात करेंगे उसकी आयरनिंग की एंड साइड बाय साइड हम बात करेंगे स्टार्चिंग की, ठीक है, कलफ लगाने की। तो मैं आपको ये बता दूं कि धब्बे छुड़ाने में हमें बहुत सारी सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे पानी है तो उसके मेथड्स हैं, क्या मेथड्स हैं, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स, जो प्रिकॉशंस आपको थे, इंग्रेडिएंट्स जो आपको मेंशन थी वो आपने ध्यान रखी या नहीं रखी, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझना ज़रूरी है और समझने के साथ साथ आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया था उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, अगर आप उस पर्टिकुलर मेथड को अगर आप करके नहीं देखेंगे, ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी और आपके प्रैक्टिकल में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे धुलाई में कलफ या फिर नील का प्रयोग। ठीक है, ब्लूइंग हम कैसे करेंगे और स्टार्चिंग, आज हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कलफ लगाना। कलफ हम अधिकतर सूती कपड़ों पे, कॉटन बेस्ड जो फैब्रिक्स होते हैं उन पे हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि कलफ के जो प्रकार होते हैं वो चावल, मैदा, अरारोट, साबूदाना, तो कई सारे तरीके से कलफ बनता है। ठीक है, वो आपकी बुक में है, वो आप चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ आएंगी। ठीक है, फिर चोकर का जल, बाज़ार से तैयार किया हुआ कलफ आता है, स्टार्च आता है, वो आप पानी में डिज़ोल्व करेंगे और उसमें अपना फैब्रिक डाल देंगे तो वो उसमें स्टार्चिंग हो जाएगी। ऐसे ही ब्लूइंग आती है होने के लिए, एक वो आता है नील आता है। अगर आप उसे कपड़े में पानी में डालेंगे और डिज़ोल्व करने के बाद आप उसमें कपड़े डालेंगे तो वो जो कपड़ा होगा उसमें ब्लूइंग हो जाएगी और कपड़ा और ज़्यादा ब्राइट और शाइन करेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वस्त्रों को प्रेस करना। अब प्रेस करने में क्या है, जैसे सूती वस्त्र हैं, कॉटन बेस्ड फैब्रिक हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर ज़्यादा चाहिए, मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए ताकि कोई क्रीजेज़ ना रह जाएं। फिर अगर हम रेशमी वस्त्र कर रहे हैं तो हमें कम टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए। अगर हम प्रेशर डालेंगे तो जो फैब्रिक होगा वो ख़राब हो सकता है ना, उसके जो फाइबर्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाए, उनका ब्रेक डाउन हो जाए और वो फाइबर्स जो हैं वो टूट जाएंगे। उसके बाद है थर्ड, ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र में बहुत कम दबाव लगाना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा प्रेशर से प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि एक जगह पे जो आयरन का मार्क है वो वहाँ पे आ जाएगा और जब आ जाएगा तो उसके जो फाइबर्स होंगे वो प्रेस हो जाएंगे, तो बाकी जगह से तो वो इन्हांस्ड है उस वूल के फाइबर्स, और एक जगह से अगर वो प्रेस हो जाएंगे तो वो वापस अपनी कंडीशन में, अपनी शेप में रिटेन जल्दी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अब है कि इस्त्री तैयार करने की विधि। अब इस्त्री की मेज, पानी छिड़कने की बोतल, ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं कब, जब हम आयरनिंग परफॉर्म करते हैं या कपड़े को आयरन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है वस्त्रों की सुरक्षा व रखरखाव। वस्त्रों की पहनने, धोने और धब्बे रहित करने के पश्चात उनकी सुरक्षा और रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए। जैसे क्या क्या ध्यान, एक तो आप मॉइस्चर को ध्यान में रखेंगे, दूसरी चीज़ टाइप ऑफ द फैब्रिक, है ना, फिर टाइप ऑफ द क्लीनिंग, किस तरीके से उसकी क्लीनिंग, उस पर क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब की हुई हैं। जो कपड़े अगर हम मार्केट से परचेज़ करते हैं तो उस पर एक टैग आता है जिसमें लिखा होता है कि ओनली ड्राई क्लीनिंग या ओनली
मतलब वॉश एट होम, या एक ड्रायर्स बने हुए आते हैं जिसमें मेंशन होता है कि आप घर में भी वॉशिंग मशीन में भी ड्राई कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, या आप ड्राई क्लीन को प्रेफर कर सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। तो आप उस तरीके से अपनी ईज़ के अकॉर्डिंग आप कपड़े को परचेज़ कर सकते हैं, उसकी क्लीनिंग, उसकी वॉशिंग और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रख के आप कपड़ा अपने अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं पर कपड़ा जो है वो जले ना, उसका जो प्रेशर है वो प्रेस का प्रेशर ज़्यादा ना आए। अगर ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे मार्क बन जाएगा, और अगर मार्क बन गया तो वो अलग से दिखेगा, ठीक है, अलग से दिखेगा तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। फिर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किस फैब्रिक का या किस क्लोथ का हमें किस तरीके से उसकी ड्रेपिंग करनी है। ड्रेपिंग बोले तो हमें उसको कैसे फोल्ड करना है, उसकी फोल्डिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है। काफ़ी लेंदी था, इसलिए हमने इसे 3-4 क्लासेस में कंटिन्यू किया। आपका आज का होमवर्क यही रहेगा कि आपको इस चैप्टर के जो दीर्घ उत्तरीय हैं उसमें से उसमें आपको सारे करने होंगे। सारे इसलिए करने होंगे क्योंकि सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं और काफ़ी नंबर ऑफ़ बोर्ड एग्ज़ाम्स में वो आ चुके हैं, ठीक है। और लघु और अति लघु जो हैं वो आप बुक में ही मेंशन करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक घर पे रहिए, ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। कोरोना वायरस बहुत रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, तो अपना आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।